हेलो दोस्तों, लीगम बैचलर्स में आपका स्वागत है। आज हम ऑथोरिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। इसमें पूछ सकता है कि सत्ता की अवधारणा बताइए, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ ऑथोरिटी को डिस्क्राइब करने के लिए कह सकता है। सत्ता और शक्ति में डिस्टिंक्शन करने के लिए कह सकता है। सोर्सेज पूछ सकता है इसके, और ऑथोरिटी का नेचर पूछ सकता है। इसे वेरी शॉर्ट में 4 नंबर का पूछ सकता है और शॉर्ट में 10 नंबर का पूछ सकता है, और इसमें से लॉन्ग आने के भी चांसेस हैं, तो वो 20 नंबर का आएगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी देखते हैं। इसमें वेरियस स्कॉलर्स ने वेरियस डेफिनेशंस दी हैं, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जो सबसे आसान है मैं आपके लिए वो लेकर आया हूँ। इसमें जो यूनेस्को ने डेफिनेशन दी है वो ये है कि सत्ता वो शक्ति है जो एक्सेप्टेड हो, रिस्पेक्टेड हो, नोन हो और जस्टिफाइड हो। यानी जो अथॉरिटी है वो वह पावर है जिसे लोग एक्सेप्ट भी करते हो, उसकी रिस्पेक्ट भी करते हो, लोगों को उसके बारे में पता भी हो, और वो जस्टिफाइड भी हो, यानी वो जायज़ भी हो। अगर कोई डाकू किसी जंगल में एक इलाका बना ले तो उसे हम अथॉरिटी नहीं कह सकते, क्योंकि ना उसे लोग एक्सेप्ट करेंगे, ना उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, और ना ही उसके बारे में पता होगा, और ना ही वो जायज़ होगा। इसीलिए अथॉरिटी उसे कहते हैं जो स्वीकृत हो, लोगों के द्वारा सम्मानित हो, ज्ञात हो और औचित्यपूर्ण यानी जायज़ भी हो। अब सत्ता की प्रकृति देखते हैं। सत्ता की प्रकृति, इसे हम दो तरह से समझेंगे। एक है फॉर्मल थ्योरी यानी औपचारिक सिद्धांत, और एक है एक्सेप्टेंस थ्योरी। औपचारिक सिद्धांत ऐसा है जिसमें जिसे अथॉरिटी सौंपी जा रही है वो चाहे हमसे कम पढ़ा लिखा हो, चाहे उसे हमसे कम नॉलेज हो, और चाहे उसे अनुभव भी हमसे कम हो, लेकिन फिर भी ऐसे आदमी को जब अथॉरिटी दे दी जाती है तो उसे हम फॉर्मल थ्योरी यानी औपचारिक सत्ता का सिद्धांत कहते हैं। दूसरी है एक्सेप्टेंस थ्योरी यानी स्वीकृत सत्ता। जब किसी ऐसे व्यक्ति को सत्ता सौंपी जाए जिसके अंदर एबिलिटी हो और जो इंटेलिजेंट भी हो, चीज़ों को डील करना जानता हो, और जिसे एक्सपीरियंस भी हो। तो सत्ता की प्रकृति फॉर्मल थ्योरी और एक्सेप्टेंस थ्योरी, ये दो प्रकार की होती है। अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी की, सत्ता के स्रोतों की या इसके टाइप्स की। तो ये मैक्स वेबर ने बताए हैं इसके स्रोत, और मैक्स वेबर जर्मन के एक सोशोलॉजी के और पॉलिटिकल साइंस के बहुत अच्छे स्कॉलर हैं। तो इन्होंने एक्सप्लेन किया है। मैक्स वेबर ने बताया है कि 3 स्रोत हैं सत्ता के। पहला है ट्रेडिशनल यानी परंपरागत, दूसरा है रेशनल यानी बौद्धिक, और तीसरा है कैरिस्मेटिक यानी करिश्मात्मक सत्ता। तो इसमें ट्रेडिशनल में परंपरागत हम समझ सकते हैं जो पहले से परंपरा चली आ रही हो उसी हिसाब से आगे जारी रखना। जैसे पहले ज़माने में राजतंत्र हुआ करता था, राजा का बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा, फिर उसका बेटा राजा। तो इस तरह से था, यानी वो पहले से चला आ रहा था। तो इस तरह से एक्सेप्ट करना सत्ता को कि ऐसा पहले से चला आ रहा है। आज भी जो रॉयल फैमिली है ब्रिटिश, वहाँ ऐसा ही चलता है। और दूसरा है बौद्धिक या लीगल। इसमें जो कोई पोस्ट है, जो पद है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो रूल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग दिया जाता है। जैसे अगर अमेरिका का राष्ट्रपति है तो जब उसे मेजोरिटी प्राप्त होती है, बहुमत प्राप्त होता है, तब वो अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है। और इसी तरह से भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए उसे लोकसभा से बहुमत मिलता है, तब वो प्रधानमंत्री बनता है, तब हम उसकी बातों को मानते हैं। तो ये होगा बौद्धिक या रेशनल यानी कानूनी सत्ता। तीसरा है करिश्मात्मक सत्ता। करिश्मात्मक सत्ता यानी कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। इसमें हम अथॉरिटी की बात को बिना किसी प्रेशर के मानते हैं और हम उनके अनुयायी होते हैं, और जो लीडर होता है उसके काम ऐसे होते हैं कि हम भी उसके पीछे पीछे चलते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं। वो आइडियल लीडर होता है, उसे करिश्मात्मक सत्ता कहते हैं। जैसे अगर कोई बहुत बड़े धर्म गुरु हैं, वो किसी बात को कह दें तो उस धर्म के जो अनुयायी हैं वो बिना किसी प्रेशर के उनकी बात को मानते हैं। तो इस प्रकार की जो सत्ता होती है ये कैरिज्मेटिक अथॉरिटी कहलाती है। अब इन तीनों में जो सबसे बेस्ट है वो रेशनल अथॉरिटी है, यानी बौद्धिक
बौद्धिक सत्ता, बौद्धिक या कानूनी सत्ता। लेकिन एक छोटे से फॉर्मूला से हम इसे याद करेंगे। जो ये बौद्धिक सत्ता है ये पावरफुल तब होती है जब इसमें ट्रेडिशनल और कैरिज्मेटिक अथॉरिटी मिल जाए। यानी अगर हम टी यानी ट्रेडिशनल प्लस लीगल प्लस कैरिज्मेटिक कर दें तब एक पावरफुल अथॉरिटी बनती है। तो ये पूरा चैप्टर अथॉरिटी का क्लियर हो गया। इसमें से 20 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, 4 नंबर का भी और 10 नंबर का भी। एक बार इसे रिवाइज करते हैं। अथॉरिटी, इसमें सत्ता की अवधारणा पूछ सकता है, सत्ता और शक्ति में अंतर पूछ सकता है, सोर्सेज या इसका नेचर पूछ सकता है। तो इसमें यूनेस्को ने जो डिफिनेशन दी है, सत्ता वो शक्ति है जो लोगों के द्वारा एक्सेप्टेड हो, रिस्पेक्टेड हो, नॉन हो यानी ज्ञात हो और औचित्यपूर्ण यानी जस्टिफाइड हो। सत्ता की प्रकृति फॉर्मल थ्योरी है एक, और दूसरी एक्सेप्टेंस थ्योरी है। फॉर्मल थ्योरी जिसमें अयोग्य लोगों को अथॉरिटी दे दी जाती है, और एक्सेप्टेंस थ्योरी जिसमें योग्य लोगों को अथॉरिटी दी जाती है और जो सोच समझकर अपने कार्य को अंजाम देते हैं। सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी या टाइप्स ऑफ अथॉरिटी, इसमें मैक्स वेबर ने बताया है 3 प्रकार की अथॉरिटी, ट्रेडिशनल, लीगल या रेशनल और कैरिज्मेटिक। और इसी के साथ ये टॉपिक क्लियर हो जाता है।